हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आपका चैप्टर क्या है? वैद्युत विभव। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो पहले ध्यान दीजिए, अच्छे देखो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम लोग केवल एक बार बता देंगे यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको दोबारा इसको समझने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पर देखो अल्फा कण लिखा है, देखो अल्फा कण पर अल्फा कण का जो आवेश होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहीं पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोलेगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम बोलोगे, ये ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर आवेश देखो सेम है, और प्रोटॉन वाला मान कैसे होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। अल्फा कण का आवेश आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? 3.2 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। यानी अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है कितना? 2e। कितना होता है वो 2e होता है। कितना होता है? 2e। तो दो जानते हो सब लोग, 2 e का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.2 इंटू 10⁻19 आता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये आया हुआ है, तो आप इसको इतना ना लिख कर आप लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है, इतना, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान जानते हैं, ये जो दिया है 8.85 × 10⁻12। इसका भी मान पता है आपको, 1/4π कितना 9.009। एक एंगस्ट्रॉम पता ही आपको, जी का मान पता है, ठीक है। ये मान याद होने। चलिए अब क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान एक एक क्वेश्चन अच्छे समझिएगा। अगर आपको लगता है फिर आपको समझने की आवश्यकता, वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा 3.4 × 10⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? देखो क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है क्या यहाँ पर? वैद्युत विभव। क्या पूछ रहा है आपसे? वैद्युत विभव यानी कि आपसे V पूछ रहा है। चलो ठीक है, V इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग? क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक है। अच्छा क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, देखते क्या क्या कह रहा है कि देखो कह रहा है 3.4 × 10⁻7 कूलाम के आवेश। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया आपको? यहाँ पर Q का मान दिया, तो लिख देते हैं Q इक्वल टू 3.4 × 10⁻7 कूलाम, ठीक है। ये आपको क्या दिया? Q दिया है। कह रहा किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जूल कार्य करना। आप पता जूल किसका मात्रक होता है? आप जानते हो जूल किसका मात्रक होता है? W का। तो यहाँ W भी दिया है आपको, कितना दिया है? 1.7 × 10⁻5 जूल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? V बराबर क्या होता है? W/Q होता है ना, W/Q। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो V बराबर W का मान रखो यहाँ से 1.7 × 10⁻5 अपॉन Q का मान 3.4 × 10⁻7। दशमलव कट गया, 17 × 17, 17 दूना 34, 1/2। अब ऊपर हुआ 10⁻5, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻+ का 7, तो 1/2। इसको घटा दोगे तो 10⁻, कितना आ जाएगा? 2। और हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू 10 कितना होता है? 100। काट दोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 50। कितना है टोटल? 50। और मात्रक क्या होता है? वोल्ट। समझ में आ गया होगा, केवल कैलकुलेशन है बस, ठीक है। दशमलव ये कैंसिल हुआ, 17 कब 17 दूना 34, 1/2 आया। 10⁻−7 है, ये ऊपर जाएगा तो +7, बस 7 में से -5 घटाएंगे तो 2 आएगा। 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 100, और 2 से काट दे कितना आया? 50। तो अगला क्वेश्चन इसको लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, देखा क्वेश्चन। हाँ, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं, ठीक है। तो 8 क्या कह रहा है? तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य करना होगा? यानी आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ से पूछ रहा है कार। क्या पूछ रहा है? कार। यानी आपसे पूछ रहा है W इक्वल टू क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कार बराबर, हम लोग क्या जानते हैं? कार बराबर आवेश गुणे विभवांतर,
जानते हैं क्या होता है विभवांतर। आप सोच रहे हो ये सर कहाँ से आ गया, देखो ये तो है, देखो ये W अपॉन Q इक्वल टू V है। तो अगर यहाँ से W निकालोगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा आपस में, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो, कार W क्या है कार, तो कार बराबर ये हो गया आवेश, आवेश गुणे ये क्या V फार क्या होगा विभवांतर। तो वही तो लिखा गया है। आपसे एक कार पूछ रहा है, लेकिन क्या कुछ दिया है, हाँ दिया है। क्या दिया है देखो, कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट है तथा 4 वोल्ट है। जब ध्यान दीजिए कि जब कभी भी दो विभव बात करेगा, एक 2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर, 4 की बात, कभी भी दो विभव बात करेगा, किसकी विभव, ध्यान दीजिएगा। एक V1 आपको दिया कितना वोल्ट, 2 वोल्ट, और V2 कितना दिया है आपको, 4 वोल्ट। तो जब कभी V1 V2 दिया हो, कभी भी दिया हो V1 V2, तो तुरंत आप लोग डेल्टा V निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल्टा V। और डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए इसको, V2 कितना है 4 है, माइनस V1 कितना है 2 है, तो कुल कितना आया 2 वोल्ट आया। कितना आया, डेल्टा V कितना आया, 2 वोल्ट आया। चलो ठीक है, V आपको पता चल गया। और क्या दिया है आपको, देखो कह रहा 8 माइक्रोकुलाम, यानी आपको Q दिया है, कितना दिया Q कितना है 8 माइक्रोकुलाम दिया है। तो 8 गुणे, अब माइक्रोकुलाम कितना होता है हम सभी लोग पता है, 10 की घात -6 कुलाम होता है। ये क्या आ गया आपका Q हो गया। बात समझ में आया। अब फॉर्मूला रख दो, का ये हो गया W, आवेश का मान कितना देखो, ये इतना पता चला 8 गुणे 10 की घात -6 गुणे विभवांतर कितना है आपका 2 है। तो W बराबर 8 दूनी 16 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, ये क्या है आपका कार का मात्रक जूल। जो कुछ नहीं था, ए तथा बी पर वैद्युत विभव, देखो एक V1 कितना है 2 वोल्ट, V2 कितना है 4 वोल्ट, और ये क्या Q दिया है, आपसे W पूछा है। W क्या होता है Q इंटू V, होता ही नहीं होता। आवेश का मान ये रखा, विभवांतर रखा, आंसर आ गया। आंसर कितना है आपका 16 गुणे 10 घात माइनस कितना 16, ओ सॉरी 6 जूल। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिखा पूरा, चलिए दिखा। कह रहा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो इसको समझते हैं क्या क्या है विभवांतर, यानी आपके देखो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 है, यानी दो बिंदु यानी डेल्टा V कितना है आपका 60 वोल्ट है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 घात -5 कुलाम आवेश को, यानी Q कितना दिया है, Q दिया है 3 गुणे 10 की घात -5 कुलाम दिया है, को ले जाने में कितना कार, आपसे पूछ रहा है W। तो क्या W बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। क्यों, क्योंकि अभी देखो एक ही सूत्र होता है, देखो ध्यान से क्या होता है, ये होता है V बराबर W अपॉन Q। अगर आपको W निकालना है, W छोड़ दो, तो V है ये, Q किस में दिख रहा है, भाग में दिख रहा है, क्या बन जाएगा गुणा में, ये फॉर्मूला निकल आएगा। W इक्वल कितना हो जाएगा V इंटू Q। V का मान कितना है, इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, कितना है 60 है, 60 रखो गुणे Q कितना है 3 गुणे 10 की घात -5 है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा सॉल्व करने पर, 18 180 गुणे 10 की घात -5 क्या जूल। ठीक है, समझ में आया। देखो डेल्टा V क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि कितने दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लग रहा है। अगर एक केवल अकेला विभवांतर था तो V लिखते, दो भी, इसलिए डेल्टा V लिख दिया गया। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से पूरा। तो ये ले लिए, आगे ध्यान दीजिए, ये पहला और दूसरा पूरा ले लीजिए। जो पहला दूसरा हो गया, तो एक बार ये क्या हो गया आपका तीसरा। ठीक, अब बात करते हैं किसके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसका, चौथी बात करते हैं। ठीक है, चौथा आपको ये दिखा, इधर ध्यान दीजिए, ये इस पेज पर कह रहा किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कुलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VV माइनस VA ज्ञात करो। तो बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है। ध्यान दीजिए कैसे लगेगा, देखो क्या पूछ रहा है VB माइनस VA।
देखो चाहे वी बी माइनस वी ए बोले चाहे अकेला वी बोले, इसका सूत्र डब्ल्यू अपॉन क्यू ही होगा। जैसे अभी मैंने लिखा था वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू ना, तो विभवांतर सूत्र ये होगा, चाहे वी ए बोले चाहे वी बी बोले, सूत्र ये होगा। बस वैल्यू रख दो, आगे आंसर। देखो डब्ल्यू कहाँ दिया है, कह रहा कितना कितना जूल कारखाना पर, देखो ये डब्ल्यू हो गया, कितना है 12, तो यहाँ 12 रख दो, अपॉन क्यू का मान कितना, देखो कितना आवेश कूलाम आवेश है, ये देखो ये दिखा ना कूलाम आवेश। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को पुराने वीडियो में कि इसके मात्रक से पहचानते हैं क्या चीज़ दिया है। तो क्यू कितना दिया है 0.01 ये दिया है ना। अब एक अंक पे दशमलव यहाँ काट दिया, देखो एक अंक पे दशमलव काट दिया, कितने अंक पे लगा दशमलव, इकाई से 2 अंक पे लगा था, 2 जीरो बढ़ा दो, तो कितना आया वी बी माइनस वी बराबर 1200, नीचे बचा एक, एक की कोई वैल्यू, नीचे बचा एक, एक की कोई वैल्यू है नहीं, बचा क्या आपका वोल्ट। समझ में आया, चाहे कुछ भी हो सूत्र ही होता है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्या है आपका, अगला कह रहा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, ठीक है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं हम लोग, समझते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। कह रहा है क्या, किसी अल्फा कण को जब कभी भी अल्फा कण की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसकी बात करेगा, अल्फा कण की बात करेगा, तो अल्फा कण पर जो आवेश होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्फा कण की बात करेगा, समझना आवेश आपसे पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया था अल्फा कण का 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। कभी भी अगर अल्फा कण की बात करेगा तो हमेशा 3.2 गुणे 10 -19 कूलाम। अभी मैंने स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है ना इतना 3.2 गुणे 10 -19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, क्या हो गया, अल्फा कण पर आवेश Q बराबर 3.2 गुणे 10 -19 कूलाम हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या दिया है, इतना तो आपको पता चल गया। देखो कह रहा है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर, ये आपको डेल्टा V दिया है, क्या दिया है डेल्टा V, कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। क्या पूछ रहा है, किए गए कार्य की गणना आपसे पूछ रहा है W, और अभी मैंने बताया सूत्र W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू, तो रख दो वैल्यू, आगे आंसर। डेल्टा V कितना है 10 गुणे Q का मान कितना है 3.2 गुणे 10 की घात -19। देखो यहाँ पर कहीं पर Q नहीं है ऐसा मत समझना, ये देखो क्या क्या है, अल्फा कण को कह रहा है, अल्फा कण पर आवेश होता है वो होता है Q, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, बस आगे आंसर आपका। तो 3.2 गुणे यहाँ पर -19 है, यहाँ पर घात 1 है, देखो -19 10 की घात -19 10 घात 1 कितना है 10 की घात, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -18, और कार का मात्रक क्या होता है जूल होता है। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अभी तक देख रहे हैं आप लोग, एक ही सूत्र से हम लोग करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्या देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश, इसका मतलब क्या है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, देखो जो जो दिया उसको हम बॉक्स बना दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखो 5 कूलाम ये दिया है, 25 जूल ये दिया है, ऊर्जा व्यय करनी पड़ती थी, पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत, जो जो दिया है लिख लेते हैं पहले, क्या क्या गिवन है। 5 कूलाम किसका मात्रक होता है, बोलो आप कहोगे सर कूलाम तो होता है आवेश का मात्रक, तो लिख लो भाई, आवेश कितना दिया है आपको, आवेश दिया है 5 कूलाम। चलो ठीक, आगे पढ़ो, वाले एक वैद्युत क्षेत्र आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, बताओ जूल किसका मात्रक होता है, आप कहोगे सर कार का, तो लिख लो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कार बराबर कितना है 25 जूल। चलो ठीक है, आगे ऊर्जा व्यय करनी पड़ती यदि पहले बिंदु का विभव, देखो पहले बिंदु का विभव, यहाँ कह रहा है, यहाँ देखो कह रहा है पहले बिंदु का विभव, यानी यहाँ पर V1 ले लेंगे, V तो हो गया विभव, 1 मतलब पहले बिंदु, V1 कितना है 10 वोल्ट है। तो क्या पूछ रहा है, तो दूसरे बिंदु, क्या पूछ रहा है यहाँ पर दूसरे बिंदु पूछा, तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या बात समझ में आया, 5 कूलाम आवेश था, ठीक है,
25 जूल W हो गया, ठीक है। यदि पहले बिंदु का विभव, ये तो हो गया विभव, ये पहला तो पहला लिख दिए कितना 10 वोल्ट। दूसरे बिंदु का विभव तो V हो गया विभव, दूसरा बिंदु यहाँ पर 2 लिख दिया, ये पूछ रहा है। तो अरे सर ये कैसे लगाएंगे, अभी तो भाई फॉर्मूला पता, ये देखो ये लिखा, वही तो है सेम सेम। यहाँ पर VA, यहाँ पर BV और यहाँ पर क्या था VA। यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ पर केवल यहाँ पर हो जाएगा V2, यहाँ हो जाएगा V। हमेशा 2 आगे रखना, 1 पीछे रखना, ठीक है। हमेशा बड़ा वाला आगे, यानी गिनती 2 आगे, उसको हमेशा पीछे, बराबर W/Q। चलो अब लगाते हैं। क्या V2 मान पता है, नहीं पता, क्योंकि दूसरे बिंदु पर विभव पूछे। V2 छोड़ दो, नहीं पता, छोड़ दिया। माइनस V1 कितना है, आप कहोगे सर 10 है, तो 10 रख दो। अच्छे ध्यान दीजिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। W का मान कितना है 25 है, Q का मान कितना है 5 है, तो 5 से काट दो इसको, पक्षा हम 25, तो कितना हो जाएगा V2 माइनस 10 बराबर 50/25 तो 5 आया। अब यहाँ से V2 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। V2 बराबर करो, इधर कितना है 5 है, देखो इधर -10 है, उधर है क्या बन जाएगा प्लस का 10, तो V2 बराबर कितना आया 10 5 15 वोल्ट। क्या आया 15 वोल्ट। तो उम्मीद है इतने क्वेश्चन तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना जो जो चीज़ हमको लिख लिया। देखो यहाँ पर कह रहा है पहले बिंदु का विभव, तो विभव तो V होता है, पहले बिंदु पहला लिखा 1 लिखा 10 वोल्ट। V2 पूछ रहा, तो V2 माइनस V1 कितना W/Q। तो आप लोग अभी जितना भी क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 6 तक, सब W/Q के ही माध्यम से सभी सूत्र मतलब सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। एक यही सूत्र है। अगर यहाँ पर W पूछा तो हम लोग ये कर लिए, ठीक है। मान लो यहीं पर आवेश पूछ लेते तो क्या करते, तो इसी फॉर्मूला निकाल सकते थे। यहाँ से Q ऊपर भेजो, इसको Q को ऊपर भेज दोगे और V कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लो Q निकल गया। और मान लो W पूछा, W भाई अभी लगाए, तो ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितने सूत्र बन गए यहाँ से 1 2 3 है, लेकिन अकेला इसी से हम लोग 3 निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आगे बात करें, चलें तो नेक्स्ट क्या देखते हैं। चलिए दिखा क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं R आपको दिया, देखो 1 सेंटीमीटर जो दिया इसको हम बॉक्स बना दे रहे हैं, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, जो पूछा उसको भी, उसको बस 3 चीज़। तो R बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, हम लोग सभी लोग जानते हैं सेंटीमीटर कन्वर्ट करो मीटर में, तो आपको पता है कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा क्या दिया आवेश, Q बराबर कितना दिया है 1 कूलाम दिया है। क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा है आपसे, V = क्वेश्चन मार्क। कोई ऐसा सूत्र आपको पता है जिसमें V भी हो, Q भी हो, R भी हो, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है, तो भाई लिख दो। V बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q/R। तो V बराबर इसका मान कितना होता है, अभी तो लिखवाए पीछे 9 × 10⁹। Q का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखो, अपॉन R का मान कितना है 1 × 10⁻²। सॉल्व कर लेते हैं, तो V बराबर 9 × देखो 10⁻9 है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 का नीचे कोनो मतलब है नहीं, 10⁻, जब -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+2। तो V बराबर 9 × आधार सेम है, देखो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, आधार सेम है तो घातें आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 वोल्ट। लो क्लियर हो गया। चलें आगे। चलिए अब देखिए ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये जो लिखा है 8वां क्वेश्चन। इसको आप अच्छे समझेंगे तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या कह रहा है, +40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो ये मान लो इतनी दूरी हमने मान लिया हमने इतनी, ये मान लो हम दूरी मान लिए। कह रहा है कि +40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इसको 0 कितना है ये 4 है। यहाँ पर क्या स्थित है +40 माइक्रोकूलाम आवेश, यहाँ पर भी कितना है +40 माइक्रोकूलाम। क्या समझ में स्टोरी, कह रहा
प्लस 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, 0.4 मीटर कह रहा है, तो यहाँ पर m लिख देते हैं। मीटर कितना है, एक यहाँ पर स्थित 40, एक यहाँ पर 40, क्योंकि कितना है, दो आवेश कह रहा है ना, 40 का हो गया। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो मुझे ये बताइए, मान लो इनके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु मान लिया, यहाँ पे ही मान लिए भाई, जो इसका मध्य बिंदु ये हो गया। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी कितनी, 0.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगी, 0.2 मीटर। अरे भाई 0.4 का आधा कितना हो जाएगा, 0.2, और 0.2 मीटर। बस अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है आपसे, विभव की गणना। तो विभव की गणना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विभव का मान पूछा, यानी वी का मान पूछ रहा। हम सभी लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर विभव दो बिंदु पर निकल रहा है, एक इसके लिए निकलेगा, एक इसके लिए निकलेगा। तो मान लो एक इसको V1 हो गया, एक V2 हो गया, टोटल V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। टोटल परिणाम निकालेंगे, दोनों निकाल लेंगे जोड़ करना। भाई देखो एक बार प्लस इसके इस बिंदु के लिए निकालेंगे विभव का मान, एक इस बिंदु को निकालेंगे। और जब कभी भी आपको दो आवेश बोलेगा, कभी भी दो आवेश बोलेगा और उनके मध्य दूरी की बात करेगा, विभव की बात करेगा, तो हमेशा दो आवेश, दो विभव होगा, एक V1 और एक कितना V2। एक इसके लिए निकलेगा प्लस 40 माइक्रोकूलम, इसके लिए, एक इसके लिए निकलेगा, ठीक है। तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर हम लोग जानते हैं, V1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन K, अब होता क्या है आपका Q/R, प्लस इसके लिए लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q/R, ये तो होगा। अब देखो यहाँ पर ये और ये कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K बचो Q/R प्लस Q/R। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K, ये क्या हो जाएगा आपका, R तो नीचे सेम हो जाएगा 2Q हो जाएगा। ये इतना बात समझ में आया, इतनी बात तो शायद आप लोग को एकदम समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। अब केवल वैल्यू रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। कभी भी आपको कोई भी बिंदु की दूरी की बात करेगा, दो बिंदु की बात करेगा, ठीक है, और उनके मध्य विभव की बात करेगा, तो हमेशा V बराबर V1 प्लस V2 करना। V1 का मान पता है 1/, इतना होता है, इसका भी सेम होता है। यहाँ पर ये पूरा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इन दोनों को छोड़ दिया। अब कर लेते हैं वैल्यू, V बराबर, इसका मान पता है कितना होता है आपको, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, अपॉन में क्या है, K है। अब कहोगे सर K का मान बिल्कुल दिया क्वेश्चन, देखो कह रहा परावैद्युतांक कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख दो नीचे, फिर अपॉन 2 इंटू Q का मान पता है कितना है, 40 माइक्रोकूलम, तो 40 गुणे 10 की घात -6 अपॉन R का मान कितना कह रहा है, 0.4 मीटर, कितना कह रहा है, 0.4 मीटर है ना। और लेकिन यहाँ पर देखो कितना है, 0.2, यहाँ पर कितना 0.2, यहाँ कितना रखा जाएगा, 0.2 रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि केवल R रखा जा रहा है, पूरा R नहीं रखा जाएगा, केवल ये रखा जाएगा, 0.2 रखा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए के बाद 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, ऐसे रेगुलर न्यूमेरिकल्स के आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे।